I am 37 right now when I'm recording this video and I really wish कि मुझे ये सारी चीजें तब पता होती जब मैं अपनी 20s में थी। एंड प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नॉट एवरीबडी विल लाइक यू इन योर लाइफ। इस बात को गांठ बांध लो। बिल्कुल सही, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी तो हम 28 के हैं और मेरा आदत था, जब हम कॉलेज में भी थे तो मेरा आदत था कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई फ्रेंड है जो उससे मतलब हमेशा मेरा अनबन चल रहा है, मान लो अनबन मेरे तरफ से नहीं चल रहा, फिर भी वो पता नहीं हमेशा मेरे से फाइट पिक करते रहता है या इस चीज़ को कुछ भी है उसका हैबिट, तो हम उससे डिसंगेज नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको फिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, हम उसको प्लीज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका हम अप्रूवल मतलब सीख कर रहे हैं कि कैसे भी हमारा मतलब कैसे भी हाँ देवता जी मतलब होता है भाई, कभी कभार होता है कि किसी आदमी को तुम्हारा पर्सनैलिटी एकदम पसंद नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा वाइब उसको अच्छा नहीं लगता, हो सकता है तुम्हारा ह्यूमर उसको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तुम ध्यान दिया है कि कभी कभी किसी को तुम डायरेक्टली फेस देख के या उसको देख के ही तुमको लगता है कि सेम चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर ऐसा कभी तुमको एक्सपीरियंस होता है, आगे बढ़ो। रूम में 10 लोग हो सकते हैं और हो सकता है कि वो 10 के 10 आपको लाइक करें और ये भी हो सकता है कि वो 10 के 10 चलो अब अगला एडवाइस पे देखते हैं। अच्छा 2 पे आ गए। stand to yours, not their goal is making you. Settle, just make peace with this. It's okay if people are not liking you. Number 2, you need कट ऑफ सर्टेन पीपल। इस पे तुम क्या ही बोले, अब ये इतना ज़्यादा ट्रू है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। मेरे हिसाब से 2 चांस तुमको देना चाहिए, क्योंकि एक चांस अगर दे के तुम्हारा फिलॉसफी चलता है कि एक चांस हम देंगे, अगर कोई ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो भाई एक बार भगवान भी गलती करते हैं। ठीक है, और एक और इसमें हम चीज़ जोड़ ही देते हैं, तुम अपने आप को एकदम ये मत सोचो कि तुम इस मूवी का एकदम हीरो है, कभी मत सोचो। कारण है इसके पीछे, किसी को देखते हैं कि स्पॉटलाइट इफेक्ट उसके दिमाग में होता है, उसको लगता है कि हम ही सही हैं और सब लोग गलत। नहीं, तुम्हारे बहुत सारे बिहेवियर की वजह से भी सामने वाला जो आदमी है वो अपना बुरा कैरेक्टर तुमको दिखाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि तुमको लगातार अगर कट ऑफ करना पड़ रहा है मल्टीपल पीपल को, 1-2 को कर रहा है तुम्हारा, मान लो 4-5 साल में 1-2 को कट ऑफ किया तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी बढ़ रहा है और तुमको लगभग आदमी से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम उन लोग में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। ठीक है, क्योंकि तुमको ये चीज़ मानना होगा कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो ट्रिगर करता है सामने वाले पे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तुमको बेसिक एग्जांपल, हम अपना एग्जांपल बताते हैं। मेरा एक फ्रेंड है पिंकेश, ठीक है, और हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है अमन। ठीक है, जो पिंकेश है वो अमन के बारे में ना ऐसा एक्सपीरियंस बताता है जो हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि भाई सच है भी कि नहीं। वो हमेशा बुराई करता है, कहता है कि अमन से बड़ा चूतिया लड़का, अमन मेरा यहाँ ठग लिया पैसा, यहाँ पे तेजपनी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे करके मतलब वहाँ ट्रिप पे गए, वहाँ पे इतना नुकसान हो गया उसके वजह से, ये वो मतलब हमेशा उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। लेकिन अगर तुम मेरा एक्सपीरियंस देखेगा तो हम तुमको बता नहीं सकते कि अभी तक हम जब भी कोई अमन से फेवर मांगते हैं तो वो एकदम जी जान लगा देता है। एक दिन हम ऐसे ही मतलब हमको काम था, उसके कार का ज़रूरी था हमको, मेरा कार डैमेज था, तो उसके बोले उसको घर आके पहुंचाया और पैदल गया। वो इमेजिन कर सकता है, वो अमन जिसके बारे में वो सब पूरा एकदम ख़राब बात कर रहा है वो। तो फॉर एग्जांपल इसमें ये भी होता है कि बहुत सारा ट्रिगर तुम्हारे अंदर बॉडी लैंग्वेज में इशू है। सब लड़ाई आज ही लड़ लेगा ये कुतवा। need to cut off some people in your life. Now there are certain people who really don't want you to progress. Neither their direction is similar to yours, nor their goal is similar to yours. So इस केस में you need to understand कि you are on the path which you are on. Point number 3 is you need बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंस। 100% है, इसमें अब क्या ही बोले, इस चीज़ तो बेसिक पॉइंट है, तुमको समझ में खुद आना चाहिए। need to be responsible for your finances. अब देखो, जब हम यंग होते हैं ना तो हमें बहुत चुल होती है कि यार हमें ना बहुत सारी चीजें खरीदनी है अपने लिए, चीजें इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स के लिए तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी रिस्की होता है, मतलब बहुत सारे टाइम में, क्योंकि मेरे घर में या 2-3 ऐसा इवेंट है जिसमें कि
30% ऑफ द टाइम रिटर्न इतना अच्छा आया है कि क्या ही बोले, डबल रिटर्न आया है, ठीक है। लेकिन वो भी अगर कंपेयर किया जाए तो हम मतलब ईयरली बेसिस पे तो 8-9% पे जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल मत जाओ। मेरे हिसाब से तुम इन्वेस्ट करो, खुद अपने से रिसर्च करो या फिर किसी का हेल्प लो और पूरा थोड़ा बहुत रिसर्च करके तुम अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करो। और रहा बात गोल्ड बॉन्ड का, तो बॉन्ड का हमको नहीं पता। बॉन्ड में हम कभी अभी तक इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं है। मेरा गोल्ड खरीद सकता है, वो बेटर है। फिजिकल गोल्ड जो तुम्हारे हाथ में आ जाए वो बेटर है। म्यूचुअल फंड्स, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ना, इंडेक्स फंड्स और इधर गोल्ड बॉन्ड्स, दीज आर द अमेजिंग ऑप्शंस अगर आपको। फिफ्थ थिंग व्हिच आई विल टेल टू माई सेल्फ इज नो वन इज़ कमिंग टू रेस्क्यू यू। 100% तुमको भी मेरे हिसाब से ये चीज़ पता ही होगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी आराम से जी रहे होते हैं, एक एक दिन एकदम पार होते रहता है, ऐसा सोचने में आता है। ऐसा मतलब पता नहीं, बैक इन माइंड में होप होता है कि आगे जाके सब अचानक से ठीक हो जाएगा, जैसे मैजिक कोई थैनोस आएगा, बजाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। और एक और चीज़, किसी का अंदर से होता है कि परफेक्ट टाइमिंग के फेर में रहता है। वो हमेशा सोचता है कि करेंगे कल से, करेंगे। आज बहुत यहाँ पे फैमिली इशू हो गया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वेदर अच्छा नहीं है। No one is coming to rescue you. कोई नहीं आ रहा आपको सुबह जल्दी उठाने के लिए, कोई नहीं आ रहा आपको पुश करने के लिए कि आप जिम जाओ, कोई नहीं आ रहा आपको सही डाइट फॉलो करवाने के लिए, डंडा मारने के लिए ऊपर से, कोई नहीं आ रहा आपका टीवी या मोबाइल ऑफ करने के लिए। ये सब कुछ when I was in my 20s was इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। इसमें ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है। बॉडी अल्कलाइन बनाओ, नंबर 1 पॉइंट। बॉडी को थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर वगैरह बनाने का क्या विधि है बताइए तुमको। तांबा पानी, कॉपर वेसल में वाटर, उसमें कुछ कुछ फ्रूट्स डाल दो। जैसे तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो ना, हाउ टू मेक अल्कलाइन वाटर, उसको पियो। एंड योगा वगैरह थोड़ा सा, एक साथ ज़्यादा झोल नहीं लेना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स और एकदम हार्ड नहीं बनाना है। रूटीन की फॉलो ही ना हो पाए, पहले स्टार्टिंग करो लो से। पहले तो ये वाटर का रूटीन फॉलो करो। दूसरा एक कपाल भाती योगा, नहीं आता है तो एक बार सर्च करना कपाल भाती, वो करो। अगर वो कर पा रहा है तुम, वो तो करेगा ही। मतलब कह रहे हैं कि किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत भयंकर आदत है, तो वो अगर तुमसे हो रहा है तो एक और ऐड कर लो जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये 2 करो और अल्कलाइन वाटर पियो। 99% तुम्हारा हेल्थ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। investing in my health. Now, ये जो चीज़ है ना, ये मुझे काफी thing which I would tell to myself is to forgive. हाँ, मेरे हिसाब से आजकल खासकर इंडिया में, क्योंकि यहाँ का जो पेरेंट्स और चाइल्ड का जो भी बॉन्डिंग वगैरह होता है काफ़ी लंबे समय तक चलता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में देख लो या फिर अमेरिका वगैरह में देख लो, कहीं भी देख लो, इवन चाइना में देख लो, वहाँ इस टाइप का कुछ, चाइना का पता नहीं, लेकिन लगभग कंट्री ऑलमोस्ट 80% कंट्री में कुछ कल्चर डिफरेंट है। अपने यहाँ कुछ कल्चर डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होते हैं पेरेंट्स पे, और अपने लाइफ स्टाइल में अगर कुछ भी अपग्रेड नहीं होता है जो कि बाकी आसपास में हो रहा है, तो हम लोग ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को। और भी मल्टीपल रीजन है पेरेंट्स को ब्लेम करने का। मेरे हिसाब से इस सब चीज़ से आगे बढ़ो और ये इमेजिन करो कि 18 तक ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था तुमको बस खाना देना, कार, ये वो लग्जरी आइटम्स, ज़्यादा नौटंकी नहीं, मुंहबंद। योर पेरेंट्स ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हम ना कंपेयर करते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को किसी और से। और हो सकता ये है कि मैं चाहे कितनी भी एडवाइस, यू कैन चेंज एनीवन। मेरे हिसाब से कुछ अगर तुम अभी आचार्य प्रशांत का वीडियो या फिर कुछ भी नॉलेजेबल वीडियो जैसे कि इनका देख लिया, या फिर कुछ भी फिलोसफी देख लिया, या फिर कुछ भी साइकोलॉजिकल हैक सीख लिया, या फिर रेड पिल में घुस गया, या फिर हो सकता है कि तुमको कुछ आ गया, कुछ भी नया चीज़, तो तुम्हारे अंदर होता है ये चाहत कि सामने वाले अपने फ्रेंड को सिखाएं। और एक्चुअली देखा जाए तो सिखाने का भी इंटेंशन नहीं होता है, एक्चुअली इंटेंशन होता है अपने आप को महान साबित करने का कि देख हम कितना इंटेलिजेंट हैं। ग्रुप में एक तरह से वन अप का भी गेम होता है, मतलब ये हमेशा नहीं होता, लेकिन ये भी एक परसेंटेज होल्ड करता है कि किसी को मन होता है दूसरे को टीच करने का, इसलिए ताकि उसका खुद का वैल्यू बढ़ सके कि भाई देख, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तेरे को टीच करने का, मतलब हम तेरे से ऊपर हैं। एक तरह से ये पुराना है, बायोलॉजिकल नेचर है अपने अंदर कि दूसरे पे डोमिनेंस दिखाने का। ये भी एक तरह से एक, क्या बोल सकते हैं इसको, रिवर्स इंजीनियरिंग, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं, कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक ट्रिक है अपना सोसाइटी में इज्जत बढ़ाने के लिए कि दूसरे का तुम बेड़ा लेने लगता है, दूसरे को तुम हमेशा टीच करते रहता है, उसको हमेशा करेक्ट करते रहता है, ताकि तुमको सब बोला अरे तो स्मार्ट लड़का। चुप, पहले अपने आप को चेंज करो, फाइनेंशियली फ्रीडम आओ, उसके बाद ज़्यादा पहले अपने आप को सेव करो, उसके बाद दूसरे को सेव करना। would be stop वेटिंग फॉर द परफेक्ट। इसके बारे में तो हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि कोई होता है कि कल आएगा, परसों आएगा, आज घर में कुछ कचरा हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सीन है, आज मौसम अच्छा नहीं है, मंडे से करेंगे, आज फेवरेट
मेरे हिसाब से तुमको अगला साल, अगला महीना, अगला हफ्ता, अगला दिन भी नहीं देखना चाहिए। इवन अगला घंटा भी नहीं देखना चाहिए कि अगला घंटा में करेंगे, नहीं। अभी करने का मन है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अपने आप से झूठ मत बोलो कि अभी कुछ मन है पढ़ने का, कुछ टास्क है, स्टार्ट करो अभी। अगले घंटे नहीं, अभी। अगले मिनट भी नहीं, अभी सेकंड स्टार्ट तो कर दो। सबसे मुश्किल काम बस स्टार्ट ही है, उसके बाद ईजी हो जाता है। आगे बढ़ो। अभी वीडियो बनाने बैठे उस टाइम में हमको थॉट आ रहा था कि कुछ कुछ करने का, क्योंकि मन थोड़ा चंचल होता है सबका। स्टॉप सेइंग आई एम नॉट गुड इनफ। मेरे हिसाब से तुम ये कह सकता है आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि ये तुमको एक तरह से फोर्स करेगा। मैम का ये चीज़ से हम डिसएग्री होंगे, हाईली डिसएग्री होंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो शायद मैम वही बोलने वाली है। उस हिसाब से अगर बोलेगी तो मैम का पॉइंट बिल्कुल सही होने वाला है, लेकिन अगर हमको जैसा लग रहा है उस पॉइंट से नहीं बोलेगी। देखो हम दोनों पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट, आई एम नॉट गुड इनफ, ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को बोलना, ताकि तुम अपने आप को बताओ कि तुम्हारा औकात बहुत लेस है, तुम वर्क करो बेटर बनने के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी किसी का आदत हो जाता है आई एम नॉट गुड इनफ इस चीज़ को पब्लिकली बताने का। फ्रेंड आ गया, अरे यार आई एम अनलकी, आई एम वेरी अनलकी, ये है पढ़ने में नहीं हो रहा, हमसे कुछ नहीं होता, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। हमेशा दूसरे को दिखाना है कि मेरा वैल्यू कितना लो है, या फिर इस टाइप का कुछ मीम शेयर करना है कि हाउ डिप्रेस्ड माई लाइफ इज़। डोंट डू दैट। अब देखते हैं मैम क्या बोल रही है। There is no such thing as I'm not good enough. देखो कोई भी इंसान ना पेट से सीख के नहीं आता है चीजों को। कुछ केसेस में आता है, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो बॉन्ड टैलेंटेड होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद जो भी चीजें हम सीखते हैं ना, वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। बट अगर हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज सीख नहीं सकते। जब भी हम इस चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं ना कि यार वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू फोकस, तब we can make changes in our life in a way वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, that we can learn things by ourselves. और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है यार, अभी तो हम हर अभी चीज यूट्यूब का ज़माना है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट जो बंदा निकाला है तो उसका वीडियो भी देख सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर न्यूटन का सेव वाला वीडियो भी देख सकता है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अभी तुम ऐसा कोई तुम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि भाई हमको ये पॉइंट समझ नहीं आता है, ठीक है। ये एक्सक्यूज़ मेरे टाइम में था, जब हम 9-10 में थे, तो उस टाइम हम कुछ भी कर लें, अगर कोई क्वेश्चन अगर हमको नहीं आ रहा है तो या तो हमको अपने आसपास के टीचर से पूछना होगा या फिर कोई फ्रेंड से पूछना होगा। हम इंटरनेट वगैरह पे नहीं हेल्प ले सकते हैं। हाँ गूगल उस टाइम भी था, लेकिन गूगल पे नहीं मिलता था यार सारा क्वेश्चन। यूट्यूब पता नहीं था उस टाइम यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे ये सब टाइप का कंटेंट मिलता नहीं था। यूट्यूब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। और मैम का जो पॉइंट था इसमें हम कुछ बोलना चाह रहे थे, capability to focus, तब we can make changes in our life in a way that we can learn things by ourselves. फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को होता है कि भाई बाइक चलाने में हमको बहुत डर लगता है, या फिर कार चलाने में बहुत डर लगता है। तुमको पता है क्यों लगता है डर तुमको? किलोमीटर बताओ कि कितना किलोमीटर तुम चला है। तुम अपने आप को कंपेयर कर रहा है अपने भैया से या अपने पापा से, तुम उनसे पूछो कि एकदम एक्चुअल कि कितना किलोमीटर चलाए हैं आप। उनका आंसर भले उनको याद नहीं होगा, लेकिन 50-60 हज़ार किलोमीटर आराम से। और तेरे से पूछेंगे तो कितना? 65 किलोमीटर। ऑब्वियसली इसीलिए तुमको डर लगता है, या फिर कोना का अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है, एकदम ऑब्वियसली। तो ज़्यादा ये सब टेंशन मत लो ये सब चीज़ का। और अभी तो सोशल मीडिया का जरूरत होती है that I'm not good enough. You are good enough. You are not learning. You have to focus on मैम का वीडियो देख लेना, अच्छे से समझा रही है, हम तो थोड़ा जल्दी कर दिए।